दोस्तों नमस्कार। स्टॉक मार्केट टॉक की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त सुदर्शन जोशी। दोस्तों आज का सेशन है 1 आवर 1 चार्ट है हमारा सेशन। तो स्टॉक मार्केट टॉक की तरफ से हम जरूर भी बात करते हैं, हमेशा यहाँ पे वेबिनार रखते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर आज बुलाया है। कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर कुछ एडवांस लेवल की जो बातें होगी, जिन किसी का 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर किसी को चार्ट ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी है, उनके लिए काफ़ी आसान है। अगर कोई नया मेंबर है जो सीखने के लिए अभी जब तैयार नहीं है, उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर सीख सकते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पर जितनी बातें डिस्कस की जाएगी दोस्तों सिर्फ एजुकेशन पर्पज से लिमिटेड है। अगर आपको कोई नुकसान होता है, प्रॉफिट होता है, इसकी हम कोई जिम्मेदार नहीं है, हमारा चैनल इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। प्लीज़ अपने कोई सजेशन जो करते हैं आपके एक्सपर्ट होंगे, उनसे आप राय लीजिए, फिर मार्केट में काम कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मार्केट के अंदर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, स्टॉक मार्केट टॉक चैनल्स है, आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो चैनल्स है पूरा इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट को जब ज्वाइन करते हैं, हर किसी को बात करने का मौका देते हैं। और यहाँ पर काफ़ी मेंटर्स है, आपके लिए यहाँ पर वेबिनार रखे जाते हैं। तो बहुत सारे डिस्कशन हम यहाँ पे मार्केट में करेंगे। तो आपको याद रखना है कि मार्केट के अंदर हम कभी भी काम करते, स्पेशल मेरा जो व्यू होता है कैंडलस्टिक चार्ट को आपको सीखना है, तो हम हमेशा लोगों को बताते हैं प्लीज़ कैंडलस्टिक चार्ट को सीखिए। उसके बाद में अगर आपको लगता है और भी कोई चार्ट के बारे में जानकारी लेता है, तो लाइन चार्ट है, कागी चार्ट है, रेंको चार्ट है, हाइकिनेसी बार है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्केट हमेशा आपको क्लू देता है, जहाँ पर मार्केट डायरेक्शन में जाता है, किस डायरेक्शन में हम काम कर सकते हैं, उस हिसाब से हमको जब काम करना है, इसके लिए हमको बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट आना ही चाहिए। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट आपको नहीं आता, थोड़ा आपके लिए टफ रहेगा काम करने के लिए। तो ये जो मेथड्स है आपके लिए काफ़ी आसान है। कोई भी टाइम फ्रेम में, एनी डायरेक्शन में, दुनिया के किसी भी मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, या जो भी आपको लगता है दुनिया की किसी भी मार्केट में आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो हमको याद रखना है कि जब हम काम करना जानते हैं, दुनिया में बात करते हैं कि फंडामेंटल के बारे में लोग बात करते हैं और कोई कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल वाला जो इंसान है, वो फंडामेंटल की जो वैल्यू होती है उसको देख के मार्केट के अंदर अपने सेंटीमेंट को प्ले करता है। लेकिन हमारा जो चार्ट है हमें पहले ही बता देता है कि मार्केट कब टर्न देने वाला है। सभी जानकारी हमको सिर्फ चार्ट से हमको मिलती है। जो हमारा जो पास्ट में जो हुआ था, जो अभी हम प्रेजेंट में जा करते हैं, उसके डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम मार्केट में काम करेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट के लिए आपको प्रॉपर सीखने के लिए बेसिक आना जरूरी है। काफ़ी वेबिनार हमने यहाँ पर दिए हैं, लेकिन आज का वेबिनार जो है यहाँ पर सिर्फ 1 आवर के लिए हम यहाँ पर सेशन रखे हैं। एक ही चार्ट होगा, उस चार्ट के ऊपर काफ़ी डिस्कशन होगा। आप में से कोई भी यहाँ पर बात कर सकता है, आपको मैं सवाल पूछूंगा, सवाल पूछने के बाद अगर आपका गलत होता है, सही होता है, हर किसी का हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट के अंदर अगर हमको काम करना है तो मार्केट स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। Why do we need to understand price action when trading? One of the most important thing the price action traders need to understand to make informed trading decision is the current market structure. Most likely you didn't pay attention to the market structure when placing your trades. तो आपको मार्केट के लिए भी काम करना है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में कैसे जानकारी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट के बारे में, जैसे कि यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट का मैंने जस्ट बुलिश कैंडलस्टिक और बेरिश कैंडलस्टिक का जस्ट यहाँ पे व्यू रखा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो जो किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट का जो ओपन हुआ था, मार्केट का लो यहाँ पर है। इसका जो बॉडी एनाटॉमी जो हम बात करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे ग्रीन बॉडी मतलब मार्केट बुलिश की तरफ जा रहा है, और रेड बॉडी मतलब मार्केट बेरिश की तरफ है। दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन में ग्रीन की तरफ आप कुछ भी कलर ले सकते हो, रेड की तरफ आप कोई भी कलर सेट कर सकते हो। ये आपका व्यू होगा, आपको कौन सा कलर वहाँ पर रखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके चार्ट के ऊपर ग्रीन कलर ही होना चाहिए, हो सकता है आपने व्हाइट रखा हो बुलिश के लिए, या और कोई चार्ट का कलर आप रख सकते हो। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अभी हमारा जो सेशन अभी आज चलने वाला है, तो 1 आवर के लिए हम यहाँ पर टोटल फाइट करेंगे, टोटल डिस्कशन करेंगे, और ऐसी बातें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आपके बारे में जितनी जानकारी आपकी नॉलेज में है, उससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर टोटल क्लियर कर दूंगा। तो आपका सेशन टोटल गोल्डन सेशन होने वाला है। जब भी हम बात करेंगे मार्केट के अंदर कि ऐसी कौन सी बातें हैं, हमेशा हम कैंडलस्टिक के बारे में जब काम कर रहे थे, काफ़ी वेबिनार हमने यहाँ पर दिए थे, इंडिकेटर के बारे में बात की, टूल्स के बारे में बात की, लेकिन आज का जो सेशन है टोटल चार्ट के ऊपर होगा। यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं होगा, प्राइस एक्शन को हम कैसे रीड करते हैं। अगर आप रेडी है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर लिखिए यस करके, हम आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है, तो हम आके देखेंगे बहुत काफ़ी। तो आज का जो सेशन के बारे में आप देखेंगे कि गोल्डन चांस है मार्केट के लिए। अगर आप कैंडलस्टिक को रीड करते हैं तो आपके लिए ऑल द बेस्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हर किसी के लिए यहाँ पर मैं शुभकामना देता हूँ। आप यहाँ पर आते हैं, समय पे आप यहाँ पर आए हैं,
आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो अगर हम आगे जाके देखते हैं मार्केट के अंदर अगर हमको काम करना है, ये जो इंसान है इनको देखिए, जापान के है, टाकाशी ओटेगावा करके इनका नाम है। इन्होंने उम्र के 21 एज में 9,80,000 से 1,054 करोड़ रुपए 9 साल में बना दिए थे। तो दोस्तों इन्होंने जो काम किया था, इनकी जो टेक्निक है 25 EM में 50 EM में इसके साथ में काम करते हैं, लेकिन इनके कुछ वीडियो है मार्केट में अभी तक रिलीज नहीं है, पब्लिक को ज्यादा जानकारी नहीं है। इनके बारे में मैंने जिक्र किया था, काफी कम उम्र के है। इन्होंने जो भी काम किया है टोटल फंडामेंटल छोड़ के कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर काम किया है। बेसिक जो भी काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, तो ये काफी एक्सपर्ट है दोस्तों। इनकी उम्र के हिसाब से जो भी है काफी लकी है, इन्होंने ज्यादा पढ़ाई की है। लेकिन हम भी जो कोशिश कर रहे हैं, आपको जो बताने की कोशिश मेरी है कि आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मार्केट में अगर काम करना है तो यहाँ पर एक चार्ट मैंने यहाँ पर रखा है। कुछ डिसीजन हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट में क्या क्या है। अगर यहाँ पे मैं वॉइस चैटिंग के लिए ओपन करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा पावर पॉइंट के अंदर जितने भी स्लाइड थे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी जो हम यहाँ पर काम करेंगे सिर्फ वन चार्ट के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा इसको मैं जूम करूंगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा और किसी भी पार्टिसिपेट को यहाँ पे मार्केट में आके ऑनलाइन मुझे बात करने के लिए जरूरी है। प्लीज कोशिश करेंगे, एडमिन से आप हेल्प करेंगे। अगर आपको लगता है कोई अगर बात कर सकता है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो किसी को बात करना है वॉइस चैटिंग के ऊपर, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट मैंने रखा हुआ है निफ्टी बैंक का चार्ट है, तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर है। तो मार्केट के अंदर मार्केट डाउन साइड में जाता है, फिर मार्केट अप साइड में जाता है। कभी कभी हम जब प्रेडिक्शन करते हैं हमारा प्रेडिक्शन 100% कभी कभी हिट होता है, कभी कभी 100% फेल भी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने प्रेडिक्शन आपको बता दिया तो 100% आ जाएगा। 100% के लिए काम करना है, इसके लिए मुझे सीखना है, इसके लिए काम नहीं करना। जब हम सीखेंगे, हम सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे, हमारी एक्यूरेसी अच्छी आएगी और हम अपने आप के लिए हैप्पी रह सकते हैं। इस लेवल तक हमको प्रैक्टिस करना है और अपने लिए लाइफ टाइम में काम करते रहना है। ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। अगर मुझे 100% ही काम करने के लिए करना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको जब काम करना है तो सीखने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा। फिर से मैं दोहराता हूँ कि बहुत समय देना पड़ेगा। अगर आप घर पे रहते हो, फैमिली से साथ ज्वाइन हो या ऑफिस में बैठ के काम करते हो, आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा समय आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको आदत है न्यूज देखने की, मूवीज देखने की या सॉन्ग सुनने की, हर किसी को बंद करना पड़ेगा। अगर आपको कोई टाइम पास करने के लिए कोई जगह आप जाते हो, अगर आपको स्ट्रिक्टली कुछ सीखना है तो यहाँ पर टोटल टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट चार्ट यहाँ पर जो रखा हुआ है, जस्ट स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन इसी चार्ट के ऊपर ऐसी ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कैंडलस्टिक के बारे में हम क्या क्या जानकारी नहीं जानते, जो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर अगर कोई बात करना चाहता है तो प्लीज यहाँ पे आप वॉइस चैटिंग पे आइए, वॉइस चैटिंग पे आइए प्लीज। साउंड मेरा क्लियर है? किसी को साउंड क्लियर नहीं आता तो प्लीज मैसेज कीजिएगा, एडमिन जी हेल्प करेंगे सभी को। सब क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच। जिसका अगर वॉइस क्लियर नहीं आता एग्जिट करके फिर से रिज्वाइन करेंगे प्लीज सर जी, जो भी है। ओके, तो वॉइस चैटिंग के ऊपर कोई भी पार्टिसिपेट यहाँ पर आ सकता है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको मैं जवाब दूंगा और यहाँ पे मैं कुछ सवाल पूछूंगा। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है, यहाँ पर ये जो कैंडल आपको दिखती है, यहाँ पर ये जो रेड कैंडल्स है, लेफ्ट साइड में ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे ब्लू कैंडल्स, मतलब दोस्तों यहाँ पे मैंने ब्लू कलर रखा है बुलिश के लिए। तो ये मुझे क्या कहती है? अगर समझो मैं मार्केट के अंदर हूँ, इसको मैं थोड़ा कलर में चेंज करता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या था करके। दोस्तों अभी हम इस मोड पे खड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर्टन टाइप का रखा हुआ है। तो आपको याद रखना है अभी कि हम यहाँ पे जब खड़े थे हमको आगे क्या सोचना था। तो अभी आप में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे आप बात करेंगे। अगर किसी को लगता है कि मुझे अच्छे से आता है तो भी बात करेंगे, अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो भी गलत होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम टोटल डिस्कस करेंगे, आपको सिखाएंगे कि मुझे कैसे देखना है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में काम करता हूँ तो मुझे कितने कैंडल्स को देखना है, या मुझे लास्ट 15 डेज का कैंडल देखना है, या मुझे लास्ट 1 मंथ का कैंडल देखना है। तो हर किसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम चार्ट रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट को जूम किया है और यहाँ पर मैं एक दो सवाल कर रहा हूँ। अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मुझे लास्ट 4 डेज या 5 डेज के कैंडल को देख के ही व्यू को अपना रखना है। हमेशा याद रखेंगे, पूरा जूम करके हमको बैक साइड में जाके जो भी स्टेशनिंग हुई थी उसको हमको अभी देखना नहीं है। अगर मार्केट बहुत नीचे गिरता है तो उसकी रैली कितनी बड़ी है, कहाँ पर रुकेगा, इसके लिए हमको बैक साइड में अगर लगता है कि मंथली चार्ट में कहाँ सपोर्ट मिलता है या वीकली चार्ट में कहाँ पर सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर
बोलिए बोलिए सर। सिद्धार्थ भाई, नितिन बात कर रहा हूँ। बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं सर जी आप? मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो बोलिए। आपने क्वेश्चन पूछा कि इस कैंडल के ऊपर आपको क्या सिग्निफिकेंस लगता है, मार्केट में क्या होगा, तो ये बेरिश इनगल्फ कैंडल है जो कि एक अप ट्रेंड के बाद ऊपर बनी है। तो उसके ओके बाद जब भी हम ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है बुलिश बेरिश इनगल्फ, तो उसके लो के नीचे हम सेल करते हैं। ओके जब भी उसका नेक्स्ट डे लो कटेगा तो उसके बाद हम सेल करेंगे। ओके। तो इसका टारगेट जैसे हमको लेना है, आपने आंसर सही दिया था। अभी और किसी को फिर और मैं सवाल पूछूंगा। जैसे कि आपको याद रखना, ये जो कैंडल का जो लेवल्स है, इतना ही कैंडल का हाई एंड लो का जो डिफरेंस है, उतना ही टारगेट के लिए मुझे काम करना होगा। क्यों? नेक्स्ट डे के लिए, वन डे का जो सेशन होगा उसी दिन के लिए सिर्फ। ओके, तो हम जब कभी भी काम करेंगे, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बैक साइड में 2 कैंडल रहती है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीनशॉट में नहीं है। लेकिन मैं अभी जो इंपॉर्टेंट पूछ रहा था, उसका मतलब ये था कि ये जो आपको क्या दिखता है, इसका मतलब क्या था। ठीक है, अभी जब हमको यहाँ पे पता चलता है कि इस कैंडल के हाई एंड लो के इन साइड में लेफ्ट में अगर ये आपको ब्लू वाली कैंडल दिखती है, जैसे कि बुलिश कैंडल थी, इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश था। मार्केट बेरिश था। इसको अगर आपने देखा है तो आपको जाके एफआईएस का डेटा देखने की जरूरत नहीं है, या किसी के पास जाके सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यही कैंडल आपको क्लियर बता रहा था कि मैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न था। ये जो कैंडल थी आपको 100% बताती कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न था करके। ठीक है, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट जो ओपनिंग हुई थी एक्यूरेट इसी लेवल पे हुई थी, मार्केट काफी नीचे गया था। तो इसका मतलब क्या था कि बेरिश एंगल्फिंग ने काम तो कर दिया, लेकिन दोस्तों फर्स्ट टाइम जब मार्केट नीचे आया है तो इस रेंज से भी काफी नीचे गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टारगेट 100% तो पूरा हो चुका है। अगर उसके नीचे भी जाते हैं तो हमको उसके लिए भी लालच नहीं करना है। जब भी काम करेंगे, रियल बॉडी की जो साइज होगी उसी बॉडी का साइज का ही टारगेट हमको रखना है। अगर दोजी भी बनता है तो दोजी के लिए डबल पोजीशन लेंगे। अगर इस ड्राइंग को मैं आगे निकाल के दिखाता हूँ, मतलब अभी आपको तो चार्ट याद हो गया रहेगा। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ बातें यहाँ पर है ऐसी कि ओके, अभी ये जो चार्ट यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो लेवल है, इस कैंडल को हम क्या कहेंगे। ये जो 2 कैंडल आपको दिखती है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई है तो प्लीज वॉइस चैट पे मुझे बात करके बताएंगे, आप आंसर देंगे। मैंने इस पैटर्न को आपको सिखाया है, अगर नहीं आपको पता है तो वे कोशिश करेंगे कि आपको इसका मतलब क्या है पता चलना चाहिए। एडमिन जी, अगर आपको लगता है तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या कोई भी मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 1 आवर 1 चार्ट देखना, जैसे कि हम पिक्चर देखते हैं, मूवीज देखते हैं 2 आवर्स के लिए, तो बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे हीरो विलन कोई है ही नहीं, हर चीज में कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना है, बॉडी की साइज क्या है, ये क्या कहता है, तो हमको यहाँ पे उसका डिसीजन क्या है देखना है। तो कोई भी आ सकता है, बात करेंगे, आप परमिशन ले सकते हैं। चैट के लिए आप वहाँ पे परमिशन लिखेंगे। नहीं, मॉर्निंग स्टार के लिए अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये 2 कैंडल की बात कर रहा हूँ सर जी। आपको मॉर्निंग स्टार के लिए भी जाना नहीं है आगे। ठीक है, ध्यान से रखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे आप। ओके, ये जो पैटर्न है इसको हम क्या कहेंगे? मॉर्निंग स्टार की बात अभी हम कर ही नहीं रहे हैं। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप कैंडल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसका मतलब क्या था? अगर आपको लगता है एडमिन जी आप भी बात कर सकते हैं, या कोई भी हो सकता है कि बात कर सकते हैं। ये जो पैटर्न से अगर मार्केट नीचे गिरा था, इसका मतलब क्या था? प्रचुर जी आप भी ट्राई करेंगे, या अजीत भाई है, राहुल भाई है, गिरिवर जी है, कोई भी है। नहीं जी, पियर्सिंग पैटर्न नहीं है ये, प्लीज गलती मत कीजिए। रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बोल सकते हैं, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न नहीं है दोस्त, ये रॉन्ग है आपका। थोड़ा आप ज्यादा सीखिए, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपका आंसर यहाँ पे क्लियर होगा तो काफी आसानी होगी। हर किसी को समझना चाहिए कि आप क्या सोचते करके। रिट्रेसमेंट नाम का चीज नहीं है विनोद जी यहाँ पे, ब्लैक कलर भी यहाँ पर नहीं है, गलत है आपका ये। ठीक है, तो आप देखते रहिए कि ऋषि जी आपने भी गलत लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर गिरता है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कैंडल अगर नीचे गिरी है और यहाँ पर कैंडल का जो क्लोजिंग है, ठीक है, दोनों कैंडल की जो ओपन एंड लो क्लोजिंग जो यहाँ पर आप दिखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों की क्लोजिंग यहाँ पे एक्यूरेट जब मिलती है, इसका मतलब दोस्तों बुलिश मीटिंग लाइन है। बुलिश मीटिंग लाइन मतलब मार्केट को स्ट्रॉन्ग ऊपर लेके जाएगा। हर किसी ने जवाब देने की कोशिश की थी, वहाँ पर थोड़े आप गलत थे। अगर आपने बुक में पढ़ा है तो थोड़ा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं तो ट्यूशन सीखा है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये जो पैटर्न्स है और ये पैटर्न्स को जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बुलिश मीटिंग लाइन है। ओके, अपर वीक है, लेकिन दोस्तों एक्यूरेट लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है उसी जगह पे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई थी। इसका मतलब मार्केट में बुलिश स्ट्रॉन्ग आने की संभावना थी। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा था आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो लेवल से एक्यूरेट आपको दिखती है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जब जब लास्ट क्लोजिंग के सामने आज की क्लोजिंग अगर मैच होती है तो मार्केट में बुलिश
संभावना होगी। ओके, तो ये जो मीटिंग लाइन थी इसका मतलब था कि मार्केट में डायरेक्ट यहाँ पर गैप अप ओपन दिया था, मार्केट अप ट्रेंड में गया था, मार्केट डाउन में भी गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्मॉल रियल बॉडी है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डोजी बना हुआ था, आप यहाँ पर देखेंगे ये जो डोजी यहाँ पर बना हुआ था, मतलब स्मॉल रियल बॉडी है लेकिन अपर विक बहुत बड़ी है और लोअर विक बहुत छोटी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, जब जब मार्केट में ऐसा बनेगा, आपको याद रखना है कि मैं बार बार जूम करूंगा इसको। दोस्तों आपको याद रखना कि आपको काम कैसे करना है। लास्ट की रेड कैंडल और उसका हाई एंड लो जो दिखता है, ठीक है, इन साइड में जो कैंडल आपको दिखती है, ठीक है, जब तक इस कैंडल का हाई नहीं टूटे, क्योंकि दोस्तों ये जो कैंडल आपको दिखती है, ये जो कैंडल का जो अगर हम पैनल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर कि ये जो कैंडल का हाई लो का रेंज है, हम अगर यहाँ पर पैनल टाइप में बनाएंगे, इसका हाई अगर यहाँ पर टूटता है, यहाँ पर अगर टूटेगा तभी हम बाय करेंगे, तब तक बाय नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा था, अभी जो सवाल पूछा था, ये जो सवाल था कि ये जब बना था इसका मतलब था कि बुलिश मीटिंग लाइन थी, आज ही हम बाय कर सकते हैं कि मार्केट कल ऊपर जाने वाला है। दोस्तों मार्केट जब हायर लो लोअर लो जब बना यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लो यहाँ पर बना था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग आप देखेंगे कि यहाँ पर जब फिशिंग पैटर्न है जिसको हम बुलिश मीटिंग लाइन कह रहे थे, तो इसका मतलब था कि मार्केट ओपन हुआ था ऊपर की तरफ। अगर आपको पैटर्न अच्छा समझ में आता है तो दोस्तों आप काफी दिनों के लिए बुलिश हो सकते थे। आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 या जितने भी सेशन यहाँ पे हुए थे, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सेशन यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, दोस्तों 5 सेशन तक मार्केट स्ट्रॉन्ग ऊपर गया था। मतलब बुलिश पेयर्सिंग पैटर्न मुझे बता रहा था कि मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, बुलिश मीटिंग लाइन, माफ कीजिए, तो ये हमें बता रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर याद रखना है कि जब मार्केट में हम रनिंग में थे, अभी ऐसी संभावना जब मार्केट में आएगी, आपको याद रखना है कि ये जो कैंडल्स की और बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो कैंडल्स है इसको याद रखेंगे कभी भी। ये जो कैंडल्स आपको दिखती है यहाँ पर, ये कैंडल, ठीक है, याद रखेंगे जब जब मार्केट के अंदर ये कैंडल से लेके यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट का लोअर दिख नहीं है, मतलब दोस्तों ओपन लो सेम था, मतलब वहाँ पे बेल्ट होल्ड पैटर्न था, मार्केट को बहुत ऊपर लेके जाने की बात कर रहा था। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि और एक यहाँ पे कुछ यहाँ पर शैडो दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक सेकंड कैंडल यहाँ पर दिखाती है। इसका मतलब क्या है, ये कैंडल दोस्तों ये है कि इस कैंडल के मिडल रेंज पे आने की कोशिश की थी डाउन साइड में, फिर से मार्केट अप में गया है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो बार है इसको मैं फिर से ड्राइंग करके दिखाऊंगा, याद रखेंगे फिर से दोस्तों। ये जो आप देखेंगे कि ये जो अपसाइड में मार्केट जब जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे हम फ्लटर टर्फ की बात जब हम करते हैं मार्केट के अंदर, तो बुलिश फ्लटर टर्फ की पैटर्न मतलब दोस्तों मिडल के अंदर की रेंज के अंदर मार्केट का लो आना चाहिए जो सेकंड डे में मार्केट में आता है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर फ्लटर टाइप का कैंडल बना था, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पर है फ्लटर तक की, आप यहाँ पर देखेंगे ये जो कैंडल आप देखेंगे कि यहाँ पर कैंडल के मिडिल रेंज में मार्केट की हाई बन के मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, तो मार्केट नीचे गया था। दोस्तों जब यहाँ पर फ्लटर बना था, इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर ऊपर जाने की संभावना थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखेंगे कि मार्केट में गैप डाउन ओपन यहाँ पर हुआ है। लेकिन मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस कैंडल के बारे में आपको सिखा रहा हूँ कि मिडल रेंज पे अगर मार्केट की लास्ट कैंडल की जो लोअर विक यहाँ पर आती है, तो वो बताता है कि मिडल रेंज पे यहाँ पर हिडन सपोर्ट है, मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट भले गैप डाउन ओपन हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, गैप डाउन अगर ओपन हुआ है, फिर से मैं जूम करके दिखाऊंगा, इस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर था, इस लेवल के पास मार्केट ने टच किया है, मार्केट फिर से अप में गया है। तो ये जो कैंडल के हाई एंड लो इसका मिडल रेंज पे यहाँ पे टच करने की कोशिश की थी, मार्केट अप में गया था, लेकिन सेकंड डे मार्केट नीचे आया था। दोस्तों ये मार्केट खत्म हो गया है, ईओडी चार्ट हम देख रहे हैं। अगर मैं आपको समझाता हूँ, आप बोल सकते हैं कि यार ईओडी चार्ट पे समझा रहे हैं, क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। मतलब लाइव मार्केट में भी काफी हम बातें करते हैं, सिखाते हैं, लेकिन अभी आपको सीखना पड़ेगा तो ईओडी चार्ट को देख के सीखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो मैं बात करता हूँ, ये कैंडल्स और इस कैंडल को लेके हम सेंटीमेंट हमारा बुलिश हो सकता है, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था, सर सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे कंफर्म करना था जो हम डिस्कस कर रहे हैं कैंडल्स का, ये डेली चार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं या मतलब आवरली चार्ट के ऊपर? सर जी डेली टाइम से मैंने बताया स्टार्टिंग में, आपने शायद सुना नहीं है क्लियर, माफी चाहता हूँ, फिर से बताऊंगा। डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, यहाँ पर डेट भी लिखा, आपने चार्ट पे जाके देख सकते हैं, यहाँ जो डेट है 28/1/2021 का कैंडल। ओके, तो मैं आपको बुलिश पैटर्न की जो संभावना बता रहा था, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, बेरिश एंगल से यहाँ पर बना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने बात की थी बुलिश मीटिंग लाइन की बात की थी। ओके, बाद में इनसाइड बार की जब क्रॉस कर दिया तो हमने ऊपर जाने की बात की थी। ठीक है, तो हम जब पैटर्न के बारे में जब सीक्रेट बात कर रहे हैं, तो सिंगल पैटर्न के अंदर ऐसी कौन सी सारी डीप बातें हैं कि हमको नहीं पता, हम सिर्फ देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बॉडी की साइज का मतलब क्या है। शेयर मार्केट में सिर्फ बायर सेलर की जो सेंटीमेंट है उसके अंदर ही हमको पता चलता है कि कौन जीतने वाला है, या बेयर स्ट्रांग है या बुल स्ट्रांग है करके।
तो यहाँ पर जो बुल ने मार्केट को कंट्रोल किया था, ये जो कैंडल आपको दिखती है बुल विनर है, यहाँ पे बुल विनर है। तो जो भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी, ब्लू कैंडल आपको बुलिश दिखती है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे बुलिश मार्केट में वहाँ पे बायर लोगों ने मार्केट को कंट्रोल किया था। अभी यहाँ पर एक सवाल मैं आपको पूछूंगा सर, लेकिन हम ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि ये कैंडल किस रेंज तक जाएगी? जैसे आपने मुझे बताया था कि ये इसका बॉटम था, ये इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ से उसने उसका सेम जो कैंडल डाउन हुई थी वो वही सेम लेवल पे उसने वहां से उसको बुलिश हुई थी और दोनों इक्वल क्लोज हुई थी सेम पे। तो वहां से भी ऊपर जाएगा, किस लेवल लग जाएगा, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि सवाल हम जब कर रहे थे, जैसे कि मैं आपको सिर्फ ये जो कैंडल की जब बात कर रहा था, ठीक है, ये जो कैंडल की बात कर जब ग्रीन कैंडल जब बनी थी, ये एक पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न, बुलिश मीटिंग लाइन है। ओके, बुलिश मीटिंग लाइन जब पैटर्न बनता है वो संकेत देता है कि मार्केट को बहुत ऊपर लेके जाएगा। ओके, जब आपने यहाँ पर देखा कि बेरिश एंगल्फिंग बना था तो मार्केट को बहुत नीचे लेके जाने की बात कर रहा था ये, तो यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से इतना नीचे गया है। हाँ ठीक है, लेकिन जब ये बना था ये बता रहा था कि मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अगर किसी ने बताया था कि सर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन रहा था करके, तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार यहाँ पर क्लियर नहीं है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार के लिए दोस्तों अगर यहाँ पे अलग टाइप की बॉडी बननी चाहिए थी, यहाँ पे अगर कैंडल बनती है तो कुछ अलग से, लेकिन यहाँ पे स्मॉल रियल बॉडी है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि इस कैंडल का अगर हाइट उठता है, जो मॉर्निंग स्टार की लेवल यहाँ पर वीक है, इसके बाद ही आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखना कि कभी भी मार्केट में बॉटम बनेगा, आपको हमेशा याद रखना, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि बॉटम जब बनता है तो मार्केट में कम से कम यहाँ पर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल अगर होती है और उसका जब हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो हम इसको कंफर्म बॉटम कह सकते हैं। ठीक है, ये जो रेंज अगर बनती है मार्केट के अंदर तो हमको लगता है कि हाँ मार्केट का बॉटम अभी बन गया है। इसके बारे में मैंने काफी वेबिनार दिए थे, लेकिन फिर से मैं समझा रहा हूँ, शॉर्टकट में दिखाऊंगा कि बॉटम अगर मार्केट का बनता है तो आपको याद रखना है कि मिनिमम 2 या 3 कैंडल आपको मार्केट में लो लेवल्स में इस कैंडल के इनसाइड, मतलब ये जो हाई है और यहाँ पे जो लो है, ठीक है, ये जो हाई है लो है, इसके अंदर में ये अगर बनते हैं कैंडल तो ये आपको याद रखना कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा यहाँ से तो मार्केट के अंदर आपको बाय करने की सोचना। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल डाउन ट्रेंड में है, सेकंड कैंडल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जब ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है इस कैंडल ने तो मार्केट को टोटल ऊपर लेके गया है। तो आपको याद रखना कि मैं टोटल प्राइस एक्शन के ऊपर 1 आवर की जो डिस्कस की बात कर रहा हूँ, मतलब हर कैंडल के ऊपर डिस्कस बताऊंगा कि इसका मतलब क्या था। अगर हम देखेंगे चार्ट के अंदर तो आपको दिखेगा कि चार्ट बहुत सिंपल है। जैसे कि ये टोटल अगर चार्ट देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या, यहाँ पर क्या है, तो हर चार्ट के अंदर स्टोरी है। हर चार्ट के अंदर 6 आवर का बाइंग सेलिंग का पावर है। FIS की टोटल बाइंग सेलिंग इसके ऊपर ही है। अगर आने वाला कल क्या होने वाला है हमें पता अगर करना है तो हम यहाँ पर टोटल डिस्कस कर सकते हैं। हमको सिर्फ याद रखना कि हमको सीखने के पहले बेसिक कैंडलस्टिक कितना जरूरी था। अभी और एक सवाल मैं यहाँ पे पूछूंगा, कोई भी पार्टिसिपेट डबल आंसर दे सकता है या प्लीज कोई भी होगा तो यहाँ पे बात करेंगे, मैं उनको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या आएगा। ओके, अगर कोई भी आने वाला है तो प्लीज यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर जो कैंडल स्टिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। शशि जी आप परमिशन देंगे अगर कोई है तो बात करने के लिए। आपको आगे वाला चार्ट दिखता है, इसको अभी आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, अभी जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं इस कैंडल को देखता हूँ तो मुझे क्या सोचना चाहिए। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडल क्या कहती है, तो प्लीज कोई भी आएंगे आगे जवाब देंगे, कोशिश करेंगे। इन्वर्टेड हैमर सर जी यहाँ पर नहीं बनता, इन्वर्टेड हैमर डाउन साइड में बनता है। हमेशा याद रखेंगे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनेगा। हैमर बनता है तो उसका अपोजिट इन्वर्टेड हैमर डाउन में बनेगा। अप ट्रेंड में मार्केट बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर नहीं बनता। प्लीज ये जो कैंडल है दोस्तों आपको याद रखना कि ये क्या है करके, मदर कैंडल नहीं है दोस्तों, सिर्फ मैं आपको फर्स्ट ब्लू कैंडल की बात कर रहा था। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको लगता है तो टाइपिंग से अच्छा बात करेंगे। ये शूटिंग स्टार पैटर्न है, काफी अच्छा आपने जवाब दिया है। ओके, जब जब मार्केट में अप ट्रेंड जम रहा है काफी ऊपर, जब जब शूटिंग स्टार बनता है दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल आपको दोस्तों टायर दिखेगी। इतना याद रखना कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड जाता है, फिर से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मार्केट जब इस टाइप का कैंडल बनता है, ये जब बनेगा तो दोस्तों यहाँ पर हमको एक लाइन को ड्रॉ करना है, इस रेंज में लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, शूटिंग स्टार कहता है कि मार्केट को नीचे लेके जाऊंगा करके, लेकिन हम देखेंगे कि नेक्स्ट डे में क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन दिया है। यहाँ पर भी सेम शूटिंग स्टार टाइप का स्मॉल रियल बॉडी वाला कैंडल है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि सेकंड कैंडल का मतलब मुझे आप जवाब में देखेंगे, अगर आप चैट पे लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर बात करेंगे तो भी चलेगा। जो सेकंड कैंडल है इसका मतलब क्या है। ओके, अगर मार्केट ट्रेंड में चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ओके, तो अभी सेकंड कैंडल का मतलब क्या है, प्लीज जवाब देंगे कोई है तो। साउंड क्लियर है सर शिवम जी, ट्राई करेंगे प्लीज। तो सेकंड कैंडल के बारे में मैं आपको सबको पूछ रहा हूँ, चैट में आप लिख सकते हैं या आप वॉइस चैटिंग पे आके बात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हमको ये कैंडल दिखती है, इस साइड के कैंडल को हमको अभी देखना नहीं है। फर्स्ट कैंडल मैंने पूछी थी, शूटिंग स्टार क्लियर हो गया, शशि जी ने बताया। अभी सेकंड कैंडल पे अगर हम यहाँ पर आए हैं,
ओके, स्पिनिंग टॉप काफी अच्छा जवाब है आपका। ओके, इनसाइड वाला तो है ही, काफी अच्छा है। ओके, तो शूटिंग स्टार के साथ में जब कैंडल यहाँ पर बनी है तो बेबी हर्मिट टाइप का पैटर्न है दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ से मार्केट में रेसिस्टेंस मिला था। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो स्मॉल वेव यहाँ पर बना हुआ है, मतलब मदर कैंडल तो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं तो पैटर्न मुझे पता चलना चाहिए कि इसका मतलब क्या था। कि हमने देखा कि अभी यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है तो इसके इनसाइड में क्या बना था, तो स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं। लेकिन स्पिनिंग टॉप की बॉडी दोस्तों आपको हमेशा याद रखनी कि स्पिनिंग टॉप अगर बनता है तो उसकी बॉडी की साइज अगर थोड़ा मीडियम होती है, लेकिन इसकी अपर भी और लोअर भी थोड़ी इस टाइप की होती है। लेकिन यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है, लेकिन हमको हमेशा क्लियर होना चाहिए, इसके बारे में सोचना नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि इस स्पिनिंग टॉप के बारे में, या इसको बेबी हरानी हम बोल सकते हैं, अगर मार्केट ट्रेंडिंग में चल रहा है तो यहाँ पर जब बना है तो ये बता रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा। लेकिन आपको याद रखना कब नीचे जाएगा, शूटिंग स्टार का जो लो है, इस लो के नीचे अगर मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे अगर जाता है तो ही मुझे सेल के बारे में सोचना है। तो अब इसका मतलब क्या था दोस्तों कि जब शूटिंग स्टार मार्केट में बना था तो आपको याद रखना कि जब शूटिंग स्टार मार्केट में बना था तो इस लेवल की मार्केट बहुत बार आने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्केट टच करने के बाद भी मार्केट अप ट्रेंड में गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जब जब इस टाइप का कैंडल बनेगा, यहाँ पे हमको हाई की जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, वो हमारा आने वाला मतलब रेसिस्टेंस जोन है दोस्तों। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर मैं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ पर रेसिस्टेंस जोन मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल यहाँ पर इनसाइड बार यहाँ पर है, मल्टीपल कोशिश यहाँ पर हुई थी, मल्टीपल। तो ये जो कहती है कि मार्केट अगर बहुत टायर्ड था फिर भी नीचे नहीं गया है। शूटिंग स्टार का जो लो है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर शूटिंग स्टार का लो है, इन साइड में काफी कैंडल से बहुत कोशिश करने के बाद भी नीचे नहीं टूटा है। आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट अप साइड में गया है यहाँ पर, और मार्केट फिर से यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है। इसका मतलब क्या है आप मुझे बताएंगे, कोई है तो? ये जो कैंडल्स यहाँ पर है इसका मतलब क्या है? अभी जैसे कि हमने देखा कि शूटिंग स्टार बना तो हमको कहता है कि रेसिस्टेंस लेवल पे बनता है तो नीचे आना चाहिए, लेकिन रेसिस्टेंस लेवल पे बनने के बाद भी मार्केट 4-5 डेज के लिए साइडवेज था, मार्केट फिर भी वहां पे रुकने के बाद अप ट्रेंड में गया है। अभी ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है इसका मतलब क्या है? रेड कैंडल आपको यहाँ पर दिखती है तो इसका आप जवाब देंगे। मैं ड्राइंग को फिर से निकालूंगा, कोई टेंशन नहीं है, जो मैं आपको फिर के करके दिखा दूंगा। दोस्तों आपको याद रखना कि इस टाइप की कैंडल अगर कभी रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर बनती है, ये जो आपको दिखती है ब्लू कैंडल, बुलिश कैंडल, तो दोस्तों यहाँ पर बाइंग करने के लिए बाद में आपको सोचना अगर है तो दोस्तों इस टाइप की अगर कैंडल आपको दिखती है रेसिस्टेंस के ऊपर, इस टाइप की कैंडल दिखती है तो ही आपको ज्यादा बाई करना है, क्योंकि आधी बॉडी नीचे है आधी बॉडी ऊपर है। तो अभी इस कैंडल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। सर जी डार्क क्लर्क और यहाँ पर नहीं है, पियर्सिंग पे लाइन यहाँ पर नहीं है। पियर्सिंग पैटर्न मतलब दोस्तों डाउन साइड से अप साइड में जब जाता है तो उस कैंडल की मिडल बॉडी पे मतलब उसकी बॉडी जब आती है तो पियर्सिंग पैटर्न डाउन साइड में बनता है, और अप साइड में डार्क क्लर्क जब बनता है तो लास्ट बॉडी जो होती है आप यहाँ पर देखेंगे कि इस रेंज के पास में उस कैंडल का लो आना चाहिए, मतलब बॉडी की क्लोजिंग। यहाँ पर मिडल रेंज के ऊपर बॉडी का क्लोजिंग नहीं आ रहा है। ओके, तो इतना सिंपल है कि यहाँ पे पैटर्न जैसा दिखता तो नहीं है, लेकिन मार्केट जब अप ट्रेंड में गया था रेड बॉडी वहाँ पर बनी थी तो वहाँ पर एक सेंटीमेंट बनता है कि मार्केट के अंदर बिग ग्रीन बॉडी के सामने अगर रेड बॉडी बनी है तो भी मार्केट का सेल प्रेशर बनता है। आपको याद रखना है कि मैं आपको बता रहा हूँ जो ग्रीन बॉडी के साथ अगर रेड बॉडी बनती है तो भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनेगा। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे ग्रीन बॉडी के साथ में रेड बॉडी बनी है तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा कि अगर रेसिस्टेंस लेवल पे इस टाइप की कैंडल है या पैटर्न हमको क्लियर भी नहीं है तो भी हमको यहाँ पर सोचना है कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोच रहा है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दोनों पैटर्न है इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर बेरिश ट्रेडर है दोस्तों कि लास्ट कैंडल की हाई एंड लो है, मिडल रेंज पे इस कैंडल ने टच किया था, मार्केट अप में जाके डाउन में आया है। तो इसका जब लो टूटा दोस्तों यहाँ पे कंफर्म सेल था, बेरिश फ्लटर यहाँ पर दिखता है। फ्लटर जब भी बनता है मार्केट में गैप अप होने की संभावना जब होती है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि इस कैंडल के मुकाबले यहाँ पर कैंडल में गैप अप ओपनिंग हुई थी। फिर से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल के मुकाबले यहाँ पर गैप अप ओपन हुई थी, लेकिन दोस्तों फ्लटर की पावर इतनी है कि दोस्तों ये मार्केट को नीचे लेके जाता है। तो दोस्तों ये जब लो टूटा मार्केट नीचे 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 तो काफी नीचे यहाँ तक गया था। ओके दोस्तों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जब डिस्कस किया था शूटिंग स्टार का जब लो यहाँ पर बना था, मल्टीपल टचिंग जब यहाँ पर हुई थी, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम कैंडल यहाँ पर आया था सेकंड डे में मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग हुआ था, हमको लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन सेकंड डे में भी देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मार्केट साइडवेज में चल रहा है। जब मार्केट यहाँ पर आपको फिर से दिखाता हूँ कि आपको याद रखना है कि अपर शैडो या अपर बॉडी की जो भी साइज है आपको याद रखनी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल। यहाँ पर फिफ्थ फोर्थ क्लियर तो नहीं है, लेकिन 3 या 4 कैंडल दिखती है तो फिर हमको यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, कभी भी याद रखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे डाउन साइड में यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी कैंडल दिखती है, यहाँ पर 1 देखेंगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल,
4 कैंडल, 5th कैंडल, 6th कैंडल। दोस्तों जब भी 4 या 5 से ज्यादा यहाँ पे टचिंग दिखेगी मतलब दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस है, आप यहाँ पर देखेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में अगर हम देखते हैं कि अगर हमको देखना है तो यहाँ पर फर्स्ट टचिंग है, सेकेंड है, थर्ड है, 4th है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे लाइन मारता हूँ दोस्तों तो इस लाइन के नीचे अगर हम करेंगे तो सेल करेंगे। दोस्तों ये जो बॉक्स रेंज है दोस्तों, बॉक्स रेंज हमको दिखता है क्योंकि यहाँ पर हमको एक सिग्नल मिला था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। ये जो लाइन थी इसको तोड़ के मार्केट ऊपर गया है, फिर से नीचे आया है। तो ये 4 टचिंग यहाँ पे, 4 टचिंग यहाँ पर है दोस्तों। ये जो टोटल रेंज है, बॉक्स रेंज है, तो ये जो दोस्तों टारगेट है, अगर एक जो बॉक्स रेंज टूटती है दोस्तों इतना ही टारगेट आपके लिए काम करने के जैसा होता है। लेकिन बॉक्स रेंज के लिए दोस्तों थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। जैसे मैं टीप आपको जो बता रहा हूँ कि 1 आवर 1 चार्ट हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इसके बाद और एक सीक्रेट यहाँ पे बात है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर इस टाइप का आपको दिखते है कि ये जो कैंडल दिखती है शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है, इस टाइप की अगर कैंडल आपको दिखती है कि ब्लू टाइप की कैंडल, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कैंडल यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न दिखता है। दोस्तों ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न नहीं है, जो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, कुछ लेवल के लिए सपोर्ट में आया था। लेकिन दोस्तों ये जो बनती है अगर अप ट्रेंड में यहाँ पे कहीं पे भी बनती है तो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न नहीं है। भले आपको दिखती है कि बॉडी रेड के सामने काफी बड़ी है, यहाँ पे कुछ समय के लिए पावर दिखा है, इस मार्केट ने पावर दिखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्केट नहीं गया है। आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट बिग ग्रीन बॉडी यहाँ पर बनी है, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया है। तो दोस्तों इस टाइप की कैंडल अगर मार्केट में अप ट्रेंड में बनेगी तो आपको बाइंग नहीं करना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि आपको बाय क्यों नहीं करना दोस्तों, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड में देखना चाहिए कि कुछ हमारे जो पास्ट में जो हुआ था उसको भी हमको याद रखना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें थी कि मार्केट वहाँ पर रिजेक्शन देने की बात कर रहा था। तो जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम जब बात की थी ये जो रेंज थी दोस्तों, ठीक है, जब हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया था दोस्तों, वही हमारा दोस्तों स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर हमने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपको डिसीजन नहीं लेना है। ये जो कैंडल जब बनती है ग्रीन ब्लू वाली कैंडल जैसे आपको दिखती है, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग के लिए बुलिश डिसीजन नहीं लेना है। ओके, मैं आपको फिर से बता रहा था कि इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए या इस कैंडल को देखिए, बॉडी की साइज बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में अगर जाता है रेसिस्टेंस लेवल पे अगर फाइट करके दिखती है तो भी आपको वहां पर बाय नहीं करना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, और कोई सवाल होगा तो ठीक है। फ्लटर के बारे में भी हम फिर से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, 1 आवर के लिए हम जब डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर मैं किसी को परमिशन दूंगा बात करने के लिए। अभी यहाँ पर कोई आगे बात करेंगे, यहाँ पर मैं उनको पूछूंगा कि इसका मतलब क्या था, कि मुझे यहाँ पर क्या सोचना है करके। अभी भी कोई वॉइस पे आ सकती है, हो सकता है तो एडमिन जी आप कोशिश करेंगे, हर किसी को सुनने का मौका मिलेगा। शशि जी, प्रज्वल जी, राहुल जी या कोई भी है। तो हम टोटल चार्ट की कैलकुलेशन देख रहे हैं, लेकिन मैं कैंडलस्टिक पैटर्न का सेंटीमेंट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी बुलिश इनसाइड कैंडल यहाँ पर है, लेकिन आप यहाँ पर आइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब जो भी है आप वॉइस सेटिंग पे आइए, मैं आपको 2-3 बातें क्लियर करूंगा, ठीक है। वॉइस सेटिंग पे आइए, हर किसी को सुनने का मौका मिलेगा। अगर चैटिंग पे करते तो मेरा ध्यान थोड़ा चैटिंग पे नहीं जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता हूँ मैं बात करूंगा तो इजी रहेगा मुझे। ओके, तो याद रखेंगे। बोलिए सर। हेलो, बोलिए सर, आपका नाम कहाँ से आप बताइए। हाँ मैं नितिन बोल रहा हूँ सर, फिर से। हाँ बोलिए। एक्चुअली ये पैटर्न मुझे कंफर्म नहीं है, बट जैसे कि दिख रहा है इनसाइड बार कैंडल स्टिक है, बट अगर आप वो दोनों कैंडल देखोगे इट्स लाइक लॉन्ग लेग दोजी, नहीं दोनों ये वाला। ओके, मदर कैंडल के अंदर। नहीं आगे तो वाले कैंडल का मैं बात नहीं कर रहा सर जी, आगे वाले कैंडल की बात ही नहीं हुई है, आगे वाले कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस कैंडल, ठीक है, आगे वाले कैंडल की बात नहीं। ओके, सो नहीं बता पाऊंगा फिर इस कैंडल के लिए। इनसाइड कैंडल तो है, कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मुझे क्या सोचना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपका सोच कैसा होना चाहिए। मार्केट को रीड करते हैं तो मल्टीपल कैंडल क्या बताती है, इसका मतलब क्या है करके। नहीं, इसका नहीं बता पाऊंगा मैं। कंबाइनली 2 कैंडल का सोच रहा था कि चलो 2 कैंडल का बताइए, चलो आपको परमिशन। हाँ, 2 कैंडल का बताइए, आपको क्या लगता है 2 कैंडल का बताइए। दोनों कैंडल का लो सेम था, लाइक सो हम जो ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम देखते हैं तो उस केस में अगर हम बायर से तो हम नीचे से पुश कर रहे हैं मार्केट को अप साइड जाने के लिए, जहाँ पे 2 कैंडल का लो सेम है उस केस में। सो इन दैट केस जब इनसाइड बार कैंडल का हाई कटेगा तब हम बाय करेंगे। ओके, अभी लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड वाला बॉडी बना, रेड वाला बॉडी यहाँ पे बना हुआ है, तो आप यहाँ पे बाय करने की सोच रहे हैं, मतलब आपको लगता है बाय करना चाहिए।
तो काफी अच्छा हाँ आपने सोचा, आपका जवाब काफी मिलता जुलता है, लेकिन और मैं क्लियर करूंगा। और भी कोई जवाब देना चाहते हो तो प्लीज यहाँ पे आएंगे। हर किसी का जवाब का सोच अलग अलग है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर करूंगा इसका मतलब क्या होता है करके। ओके, बात करेंगे तो कोई बात कर सकते हैं। सर इसके अंदर जो मुझे समझ आ रहा है, माइंड में गलत होगा, जो लॉन्ग जो बेरिश कैंडल है उसके बाद हाँ मार्केट ने उसका बॉटम नहीं बनाया और उसके मिड पे हाँ क्लोज हुई है दोनों दोनों का। सर, आपकी वॉइस तो क्लियर यहाँ नहीं आ से रही है। थोड़ा सा सर जी, आपकी वॉइस क्लियर हेलो, नहीं आ रही है। आप भी बोलिए। तो अभी सब मैं बोल रहा था कि जो लॉन्ग बेरिश कैंडल है, यहाँ हाँ के बाद जो दो कैंडल बनी है दोनों ने उसका बॉटम को तोड़ा नहीं है बेरिश कैंडल का, ओके और ओके दोनों ही उसके मिड पे क्लोज हुई है। तो यहाँ से एक ओके मोमेंटम बन रहा है कि मार्केट यहाँ से वो नीचे नहीं है, उसकी ऊपर का मोमेंटम बनता है। अब ओके, मैं काफी लैंग्वेज अच्छी नहीं कर कोशिश सकता कि है। इस कैंडल का नाम क्या है, नाम क्या है मैं नहीं बता रहा था इसका टेक्निकल में, लेकिन डोजी डोजी कैंडल भी बोल पैटर्न नहीं सकते बता हैं रहा है। इसको। हाँ, डोजी हरा में ओके, बोल सकते पैटर्न हैं, नहीं, बुलिश हरा में बोल सकते हैं। ओके, पैटर्न बुलिश हरा में पैटर्न क्यों नहीं कह बोलेंगे रहे कि सर यहाँ जी, से क्योंकि थोड़ा सा आप ऊपर है। हाँ याद रखेंगे कि ये जो ट्रेंड है मार्केट का, जब मार्केट का एक ट्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा था दो तीन बातें क्लियर करके, कि जब हम यहाँ पे आपको सवाल लेके आ रहे हैं तो हम इस रेड कैंडल को भी देख रहे हैं, लेकिन ये कब बनी है रेड कैंडल? इस कैंडल के बाद बनी है। ठीक है, ये जब कैंडल बनी है तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। क्या बना है? इवनिंग स्टार पैटर्न है। ओके, रेसिस्टेंस लेवल पे, हाई लेवल पे एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर है, ये रेड कैंडल अपना ब्लू कैंडल यहाँ पर है, और ये रेड कैंडल यहाँ पर है। ये तीनों मिला के दोस्तों जब लेवल बनता है तो इवनिंग स्टार पैटर्न जब बनता है तो इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिन में मार्केट को नीचे लेके जाएगा, लेकिन कल ही नीचे लेके जाएगा इसका कोई गारंटी मार्केट में नहीं है। ठीक है, ये जब इवनिंग स्टार पैटर्न जब भी बनता है तो आने वाले दिन में रिजल्ट आपको देता है, लेकिन कल ही एक्यूरेट जाएगा या नहीं जाएगा इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है, पैटर्न तो हमेशा मार्केट में बनते हैं, लेकिन हमको उसका रिजल्ट एक ही दिन में मिलेगा, तुरंत मिलेगा, इसके बारे में हमको ज्यादा सोचना नहीं है, हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि ये जो लाइन्स यहाँ पर थी, ठीक है, आपको इस लाइन को भी भूलना नहीं है, ये जो कैंडल्स है इसके लो को भूलना नहीं है। ठीक है, 3 टचिंग यहाँ पे, 4 टचिंग मैंने आपको तभी बताया था, तो 4 टचिंग अगर दिखती है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। अपसाइड में अगर जाने की बात है तो रेसिस्टेंस बन रहा है, अभी मैंने डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं कि मिडल रेंज के ऊपर, इस कैंडल के रेंज पे जो बॉडी बनी थी, तो वे भी इस रेंज का मतलब, ये जो रेंज है इस रेंज का मतलब एक हरामी पैटर्न है जो मार्केट को ऊपर लेके जाने की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी, अभी डिस्कस किया था, इस कैंडल के मिडल रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो कैंडल के ऊपर ही आपको बाय करना था। अभी फर्स्ट मैंने जब डिस्कशन किया था तो बुलिश पैटर्न की बात जो कर रहे थे, जैसे मैंने बताया था कि ये बुलिश मीटिंग लाइन थी करके, यहाँ पर हमने जो बात की थी, आप यहाँ पर याद रखेंगे, किसी ने बताया था कि अपर वीक जब टूटेगा तो बाय करना था। कभी भी दोस्तों सेम यहाँ पर सिग्नल यहाँ पर है कि जब यहाँ पर अपर वीक टूटेगा तो मुझे बाय करना था, लेकिन आप देखेंगे कि दोस्तों बाय करने के बाद एक दिन के लिए मार्केट टॉप में गया है, लेकिन उसके सामने एक चीज ऐसा है कि यहाँ पर शूटिंग स्टार जो है खड़ा हुआ है कि वो नीचे लेके जाने की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट डे अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि मार्केट फिर से नीचे लेके आएगा। भले आपको ग्रीन बॉडी यहाँ पर दिखती है, ये जो ग्रीन बॉडी यहाँ पर दिखती है और ये जो बॉडी दोनों मिला के दोस्तों फ्लटर टाइप का पैटर्न है, मतलब मेन कैंडल का मिडल रेंज के ऊपर सेकेंड डे अगर कैंडल अप में जाता है फिर से नीचे आता है, इसका मतलब दोस्तों बेरिश फ्लटर यहाँ पर है। भले बॉडी की साइज आपको ब्लू में दिख रही है, बुलिश दिखती है, बुलिश दिखती है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों देखेंगे कि मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट नीचे गया है, फिर से दोस्तों यहाँ पर आपने देखेंगे कि मल्टीपल टचिंग है। तो आप देखेंगे फर्स्ट टचिंग, सेकंड टचिंग, थ्री, दोस्तों मल्टीपल टचिंग जब हुई तो मार्केट फिर से आप ट्रेंड में लेके गया है। दोस्तों फिर से मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आया है दोस्तों? ये जो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर देख सकते हैं कि बुलिश शूटिंग स्टार मतलब जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, शूटिंग स्टार जो बेरिश है, सॉरी, तो बेरिश जब बनता है तो मार्केट को नीचे लेके आने की बात करता है। अगर आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट के अंदर हमने बहुत डिस्कशन किया कि यहाँ पर रेड बॉडी यहाँ पर बनी थी, तो दोस्तों सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल पे मार्केट, यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब मार्केट आया था यहाँ पर इधर हाई बना है, मार्केट फिर से नीचे नेक्स्ट डे में यहाँ पर हाई बना है, लेकिन इस हाई को तोड़ा नहीं है। तो ये जो रेड कैंडल से दोस्तों ये इनसाइड बार में देखेंगे तो बेरिश एंगल्फिंग +1 है, ठीक है, बाद में 2+ है, 3+ है। दोस्तों रेड कैंडल जितनी बड़ी आपको दिख रही है इनसाइड में, टोटल 3 कैंडल्स 4 कैंडल आपको दिखती है, मतलब +3 या 4 कैंडल बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पर दिखा रही है, मतलब मार्केट को वो नीचे लेके जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे अगर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक हैमर टाइप का कैंडल दिखता है, लेकिन दोस्तों मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरता है तो यहाँ पर हैमर टाइप का कैंडल नहीं है, या उसको हम शूटिंग स्टार डायरेक्ट क्लियर नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों हमको यहाँ पर दिखता है कि हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न ये है। हैंगिंग मैन पैटर्न दोस्तों मार्केट के रेसिस्टेंस लेवल पे यहाँ पर कहाँ पे बनेगा तो भी अच्छे से काम करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि रेड बॉडी जो है, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है उसके डाउन ट्रेंड में अगर जग गई है, काफी नीचे मार्केट जाके भी फिर से दोस्तों यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको लेफ्ट में देखना है तो ऐसी कौन सी बात यहाँ पर हुई थी कि मार्केट यहाँ पर आके रुका हुआ था, तो हम दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर बुलिश प्लेयरिंग पैटर्न के बाद में जो हमने बात की थी, बुलिश प्लेयर की पैटर्न की जो बात की थी यहाँ पर, माफ कीजिए,
तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पर इस रेंज के पास में मार्केट लो बन के ये जो आपको दिखता है, तो इस कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है। दोस्तों अभी हमको याद रखना कि जब फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर बात की थी, इसको हमको भूलना नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है, 1 मिनट, जब भी हम लाइव मार्केट अगर हम देखते हैं, हमको इस कैंडल को भूलना नहीं है। ये जो आपको सबसे पहला जो दिखा था, ये जो रेंज है आपको दिखने वाला है, ये आपको याद रखना कि इसको भूलना नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जो कैंडल यहाँ पर दिखती है, ये शूटिंग स्टार की जो कैंडल यहाँ पर जब बनी थी यहाँ पर, उसके बाद में इनसाइड बार मल्टीपल है दोस्तों। मार्केट सम टाइम के लिए अपसाइड में गया, फिर से नीचे आया है। इसका मतलब दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया था आइसलैंड टॉप हम बोल सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ लेवल कैंडल पे, ये जो कैंडल आपको दिखती है, इस कैंडल के सामने गैप अप ओपनिंग हुआ है। अगर मार्केट में गैप अप ओपन होता है, क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो कैंडल्स आपको यहाँ पर दिखती है, तो आप देखेंगे कि ब्लू कैंडल के सामने यहाँ पर और एक ब्लू कैंडल गैप ओपनिंग है। दोस्तों यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करना है। जब गैप ओपन होगा और उस गैप को छोड़ के मार्केट नीचे आता है फिर से, तो आपको याद रखना है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर फिर से आने वाला है। क्यों आएगा दोस्तों, वेट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ समझ देता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये शूटिंग स्टार को हमको भूलना नहीं है, ठीक है। ये जो शूटिंग स्टार यहाँ पर बना हुआ है, इसके हाई के बाद में हमको भूलना नहीं है। इंसाइड में बहुत सारे कैंडल्स यहाँ पर है। यहाँ पर एक कोशिश की थी मार्केट में ऊपर जाने के बाद, मार्केट फिर से नीचे 3 टाइम चेक करके फिर से नीचे आया है। तो दोस्तों इनसाइड बार में काफी यहाँ पे कैंडल ने फाइट की है, लेकिन बाद में मार्केट टोटल यहाँ से नीचे गया है। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। सर आपको आवाज नहीं आ रहा सुनने के लिए मयूर जी, रशीद जी क्लियर करेंगे। किसी को साउंड क्लियर नहीं आता तो प्लीज मुझे बताइए, अगर मैं बात करता हूँ तो साउंड क्लियर है या नहीं है। साउंड इज वेरी क्लियर। इसमें जहाँ पर लिखा है तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता हूँ, मतलब माफी चाहता हूँ, प्लीज थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़ा सुनिए। हाँ तो ठीक है, किसी को कुछ बात करना है तो बात कर सकते हैं। Okay, no problem. Okay, continue, Sudarshan. Can you discuss about how to trade insider bar? हाँ, insider bar के बारे में दिखाता हूँ। वेट कीजिए। वो bullish और bearish। ओके, वन मिनट। हेलो, हाँ बोलिए सर, आपका नाम और कहाँ से बताइए। बोल रहा हूँ सर, चेन्नई से। हेलो सर जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं है, फिर से बताइए आपका नाम क्या है। सर, मैं अमित बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर वहाँ जो आप डिस्कस कर रहे थे, जो कैंडल नहीं और इस साइड में आइए, थोड़ा राइट में जहाँ डिस्कस है जी, हाँ इसी कैंडल पे। यहाँ सर एक तो कैंडल ये ऊपर से कैप डाउन करके दिया, ठीक है। आप इसके बाद आप इस कैंडल की जब बात कर रहे थे, एक तो इसने गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने के बाद पहले दिन मार्केट आया, नीचे से सपोर्ट लिया और उसके 50% से सर ऊपर ले गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया, ठीक है। ओके। फिर सेकेंड डे मार्केट फिर नीचे तक आया और 50% से ऊपर ले गया और मेरे ख्याल से क्लोजिंग दे दिया है उस दिन। हाँ, ये दिखाता है कि मार्केट में अभी ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी पोटेंशियल है, बट मार्केट ऊपर ले गया, बट वो जो गैप वाला पोजीशन है, गैप फिल करके मार्केट वहाँ टायर हो गया, जो मुझे लग रहा है। ओके, ठीक है। फिर जी सर, ये कहना चाहता था मैं। सही, आपने कोशिश अच्छी की है, आपका सवाल भी काफी अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता कि आपको आपके फ्यूचर में जो जैसे हम अभी सोचते हैं, तो पास्ट में कुछ हुआ था तो हमको उसको भूलना नहीं है। जो कैंडल जितने भी आपको यहाँ पर दिखती है, ये हर कैंडल का लो आकर क्या आपको मैटर दिखाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो स्मॉल ट्रेंड यहाँ पर था, मार्केट फिर से अप में गया है, मार्केट फिर से डायरेक्ट नीचे आया है। दोस्तों यहाँ पर डबल बॉटम बनने की कोशिश हुई थी। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही तो प्लीज म्यूट कीजिए। रेडीमेड का तुम बटन लाते, वो बटन नहीं चलता है रेडीमेड वाला। तुम्हारे रेडीमेड का बटन आता है ना, वो अलग आता है चालू। सर आप क्या बोल रहे हैं, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मतलब आप जो बात कर रहे हैं प्लीज जोर से बात करेंगे। सर जी बात कीजिए, जो बात करेंगे। हेलो, ठीक है, आपको याद रखना, अभी मैं फिर से डिस्कस करके बताता हूँ आपको।
अभी भी यहाँ पे सीक्रेट बात है, इस कैंडल को देखिए, फर्स्ट कैंडल को, सेकंड कैंडल को देखिए और थर्ड कैंडल को देखिए, और लेफ्ट साइड में फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल को देखिए। आपके हाथों की जो फिंगर्स होती है, मिडिल फिंगर जो है दोस्तों, इसको सोचिए, लेफ्ट की फर्स्ट, सेकंड, बाद में थर्ड, फोर्थ है। जब इस टाइप के कैंडल जब बनेंगे मार्केट में, तभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा, मतलब आएगा। इसको हम फैक्टर कहते हैं। फैक्टर मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कैंडल को दो लो यहाँ पर दिखते हैं, दो लो यहाँ पर दिखते हुए फर्स्ट कैंडल से, तो भी यहाँ पर फैक्चुअल है। आप यहाँ पे टॉप देखेंगे, दो लो यहाँ पर है, दो लो यहाँ पर है, तो भी दोस्तों यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट कैंडल दो लो यहाँ पर है, दो लो यहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिखता है कि जो फैक्टर पैटर्न यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जब भी मार्केट में बनते हैं तभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता है। लेकिन फैक्टर के बारे में मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे कि सर ने जो बताया था, मैं सिर्फ आपको ट्रेंड के बारे में बता रहा था कि आपको याद रखना कि फर्स्ट टाइम जब मार्केट नीचे आया था, मार्केट फिर से अपने गया है, तो मार्केट यहाँ पर सेलिंग क्यों दे रहा है। तो लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल शूटिंग स्टार का टाइप का पैटर्न यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखेंगे शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न है, जो इसको रिजेक्शन करके नीचे लेके आ रहा है। दोस्तों ये जो रेंज थी यहाँ पे मार्केट में, जब फिर से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में गया है दोस्तों, हमको इस कैंडल के लो को जब टचिंग हुई थी डाउन साइड में, तो इसको हमको भूलने में, ये तीनों कैंडल का लो यहाँ पर था, बाद में फोर्थ कैंडल ने यहाँ पर होल्ड किया था, लेकिन डाउन साइड में क्लोजिंग दिया है। लेकिन सेकंड कैंडल जब यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, जब यहाँ पर कैंडल थी, तो हम यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट में गैप अप ओपन जब हुआ है, तो दोस्तों ये जो ट्रेंड है स्मॉल ट्रेंड का, जो दोस्तों यहाँ पे स्मॉल बेबी हरामी है, जो कुछ समय के लिए ऊपर लेके जाने की बात कर रहा था दोस्तों, सेकंड डे हमने देखा कि मार्केट टायर था, लेकिन दोस्तों फिर से मिडल रेंज को मार्केट रिजेक्ट देखिए अप साइड में गया है। लेकिन दोस्तों ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है, तो लेफ्ट साइड के जो कैंडल है शूटिंग स्टार की कैंडल, उसको रिजेक्शन देखिए मार्केट फिर से डाउन साइड में जा रहा है। तो मार्केट यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया था, डायरेक्ट यहाँ पर गैप ओपन दिया है, मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जाके टचिंग करके फिर से नीचे आया था। मतलब इसका मतलब क्या था दोस्तों कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा था। तो कौन था चीज है, ये जो प्रेशर है यहाँ पर इस शूटिंग स्टार का है, और शूटिंग स्टार के सामने अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्मॉल बॉडी को बिग कैंडल अगर फॉलो करती है, आप यहाँ पर देखेंगे कि स्मॉल कैंडल को अगर बिग कैंडल फॉलो करती है, तभी भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है। आने वाले फ्यूचर में अगर फिर से कैंडल यहाँ पर आती है, तो भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने वाला है। आपको याद रखना है कि आने वाले फ्यूचर में अगर फिर से मार्केट इस रेंज पे अगर आता है, तो आपको याद रखना कि वहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कैंडल्स यहाँ पर थी, ये शूटिंग स्टार जब यहाँ पर बना था, तो यहाँ पे मुझे सेलिंग क्यों सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि बिग बॉडी यहाँ पर बनी थी। लोग सोचते कि यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न थे, हम बोल सकते कि +1 है, क्योंकि इन साइड में फर्स्ट कैंडल बुलिश एंगल्फिंग +1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अप ट्रेंड में जब यहाँ पर बनेगा, तो हमको यहाँ पर सोचना नहीं है, कुछ दिन के लिए पावर दिखाता है, लेकिन बहुत ऊपर लेके नहीं जाएगा। आपको याद रखना कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी आपको मतलब ये जो कैंडल आपको दिखती है, यहाँ पर भी बुलिश एंगल्फिंग टाइप का स्मॉल दिखता है, कुछ समय के लिए पावर दिखाता है, यहाँ पर ऊपर गया है, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आया है। तो आपको याद रखना कि हमेशा के लिए आपको अप ट्रेंड में जब बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, तो आपको वहाँ पर सोचना नहीं है कि मुझे यहाँ पर बाय करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे और आके जाएंगे, तो डिस्कस हमने अभी कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ की थी, ये जो लाइन हमारे यहाँ पर थी, बाद में हमने यहाँ पर एक सवाल पूछा था, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, ठीक है। दोस्तों ये जो रेंज है अभी, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स की रेंज अलग है, अभी सेकेंड बॉक्स की रेंज यहाँ पर अलग है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक कैंडल जो है यहाँ पर डाउन साइड में क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर भी क्लोजिंग दिया था, ठीक है। यहाँ पर जब क्लोजिंग दिया था, हमने सोचा था कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, जब नहीं गया तो उस दिन मार्केट जब टायर्ड बना था, इसका मतलब था कि मार्केट टायर्ड है, मतलब इनडिसिजन है, बायर सेलर को ये नहीं पता कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला है। तो उन लोग की सेंटीमेंट जो है मार्केट के अंदर एक्यूरेट नहीं होती, तो वहाँ पे पता चलता है जब डोजी बनता है, स्मॉल टाइप की बॉडी बनती है, तो हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप है, बेबी हरामी है, या डोजी स्टार है, या जो भी बनता है। तो आपको याद रखना कि मिडल रेंज पे अगर किसी कैंडल की अगर डोजी टाइप की कैंडल बनती भी है, तो भी वहाँ पे एक हरामी टाइप का पैटर्न से प्रेग्नेंट बेबी है, मतलब आने वाले दिनों में वो बड़ा होने की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर सपोर्ट लेवल पर अगर कुछ बनता है, तो हमको याद रखना कि बुलिश के लिए सोचना है, अगर रेजिस्टेंस पे बनता है, तो मुझे सेलिंग के बारे में सोचना है। इस टाइप की आपकी सोच होनी चाहिए, ठीक है। अगर जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इस ड्राइंग को हम फिर से क्लियर करेंगे कि अभी आपको याद रखना कि ये जब रेड कैंडल बनी थी, अगर मुझे यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करना है, तो अगर मुझे लेफ्ट साइड में देखना कि मेरे इन साइड में कितनी कैंडल आ रही है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल आ रही है, सेकंड कैंडल आ रही है, थर्ड आ रही है, फोर्थ आ रही है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों 12 कैंडल यहाँ पे इन साइड में अगर दिखती है, मतलब
+11 रॉयल सिंगल फिल्म पैटर्न की पावर यहाँ पर दिखाता है कि आने वाले दिनों में काफी बुरी हालत हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि नतीजा यहाँ पे मार्केट काफी नीचे गया हुआ है। दोस्तों आपको मैं जो बताने की बात कर रहा हूँ, ये जो रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको भूलना नहीं है। आपको आगे वाली कैंडल सबको देखना है, इनको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी आप रनिंग मार्केट में जब भी हो ट्रेडिंग करते हो तो हमको इनको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हैमर टाइप का कैंडल आपको दिखता है, सपोर्ट लेवल भी काम करता है। तो दोस्तों अभी फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर मल्टीपल टचिंग किया था, यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उस दिन आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन दोस्तों हैमर के जो लेवल की मिडल रेंज है उसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर रनिंग मार्केट में आप देखेंगे कि यहाँ पर सैंडविच टाइप का पैटर्न है, यहाँ पर रेड कैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बीच में एक स्मॉल कैंडल है और बड़ा कैंडल है। तो तीनों मिला के दोस्तों जब बनता है तो मार्केट में हम रेड सैंडविच पैटर्न बोल सकते हैं, जैसे कि डोजी टाइप का कैंडल्स है, वो भी कैंडल्स है। उसके सामने ये जो पैटर्न है, जो कैंडल्स है, इसको आपको भूलना नहीं है। और ये जब साथ में बनते हैं तो मार्केट को और नीचे लेके जाता है। तो आपको याद रखना है हमेशा के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कैंडल्स है क्या, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्मॉल ब्लू बॉडी है, सामने रेड बॉडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न है कि मार्केट को नीचे लेके जाएगा करके, लेकिन ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों सेकंड डे मार्केट काफी नीचे गया था। कितना नीचे गया आप यहाँ पर देखेंगे। रनिंग मार्केट में अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैंने आपको अभी बताया बॉडी की साइज कुछ भी हो, कलर, तो आप देखेंगे कि स्मॉल रियल बॉडी के सामने अगर कोई रेड कैंडल बनती है तो वो बताते कि मार्केट को मैं नीचे लेके जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं गलत हो गया था तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल टचिंग यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे। फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे टच हुआ था, सेकंड टाइम यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं गया। थर्ड टाइम यहाँ पर नहीं गया, फोर्थ टाइम नहीं गया, फिफ्थ टाइम तो गया ही नहीं। तो दोस्तों ये जो रिवर्स पे मार्केट जब आया था, इस कैंडल की मैं बात कर रहा था, इसके सामने जो रेड कैंडल यहाँ पर दिखती है, इसका मतलब है कि स्मॉल रियल बॉडी के सामने अगर कोई बड़ी कैंडल रेड वाली दिखती है तो वो मार्केट को नीचे लेके जाने की 100% बात करती है। आपको फिर से फंडामेंटल जाके देखना है या क्या करना है, मतलब कुछ भी न्यूज है आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इतना क्लियर कैंडल चार्ट है ना कि आपको हाइकनेस के बारे में भी कभी पता नहीं चलेगा कि आप प्रेडिक्शन कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपको बेसिक अच्छा आ गया तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको टारगेट कैसे निकलना आना चाहिए। जैसे कि हम जैसे बात कर रहे थे, जैसे उन्होंने बात की थी, हमारा टारगेट जो बॉडी का साइज होता है, जो बॉडी की रेंज है, उतना ही रेंज के लिए हमको काम करना होता है। अगर आपका एक्सपेंस बड़ा हो जाएगा तो इस टारगेट को हम डबल करके चल सकते हैं, ठीक है। तो 200% की टारगेट हम बात करते हैं, 100% टारगेट यहाँ पर आता है, 200% टारगेट यहाँ पर आता है। कोई पर्सन है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्राई करते हैं 161.8 की टारगेट के लिए, तो उसको लेने की कोई जरूरत ही नहीं दोस्तों। 100% और 200% सबसे बेस्ट टारगेट सिस्टम है। लेकिन बॉक्स रेंज की बात अगर होती है तो आगे का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेम चार्ट यहाँ पर है, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अभी कोई भी मेरे सामने आके जवाब देंगे, मैं अभी उनको पूछूंगा कि इसका मतलब क्या था करके, ठीक है। ये जो रेंज है यहाँ पर, ये क्या बताती है, मतलब ये जो कैंडल्स यहाँ पर है ये क्या बताती है। शशि जी, हेलो हेलो, ठीक है, बात करेंगे। ये जो कैंडल है इसका मतलब क्या है, इसका जवाब मुझे आप दे सकते हैं। Pull up Samantha. Sorry if I pronounced it wrong. You can speak now. बोलिए बोलिए सर जी, बात कीजिए। 1 minute. शूटिंग स्टार नहीं है सर जी, मैं जो कैंडल पे एरो कर रहा हूँ, फिर से ध्यान रखेंगे। अभी बात करेंगे शशि जी, जो भी है उनको मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो कैंडल है इसका मतलब क्या है। अभी मुझे क्या डिसीजन लेना है ये आपको सोचना है। ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। अपना नाम बताइए, कहाँ से है। Okay, it looks like I don't know if it's he or she. बोलिए। Pull up is trying to speak, trying to see your stand. सर जी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, मेरा माइक ऐसा नहीं है। नो, आपका आवाज क्लियर है। Shooting star, but not exactly shooting star.
सर जी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ भाई, मेरा माइक ठीक नहीं है, मैं माइक लगाया नहीं, मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। It looks like a shooting star, not exactly a shooting star, but I see some selling coming in at the top. काफी अच्छा आपने जवाब दिया है। अब याद रखना कि ये जो क्लोजिंग यहाँ पर थी, यहाँ पर जो ओपनिंग आपको दिखती है, यहाँ पर मार्केट की जो लोअर वीक यहाँ पर है, आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग जब यहाँ पर है, ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में देखना कि यहाँ पर क्या हुआ था करके, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं कि ये जो कैंडल्स यहाँ पर दिखती है, यहाँ पर अपर वीक है, रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ पर एक लोअर वीक था, यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट को अप में रिजेक्शन दे रहा था। अब इस तरह से मार्केट जब आया था तो मुझे सोचना क्या है कि मुझे लेफ्ट में देखना कि यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर खड़े हैं तो मुझे लेफ्ट में हमेशा देखना ही है कि यहाँ पर क्या हुआ था, आपको भूलना नहीं कभी भी, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल को देखता हूँ तो हमको यहाँ पर हमेशा के लिए सोचना है कि मुझे लेफ्ट में देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ था करके। तो ये जो अपर यहाँ पर दिखाती है और आपको लास्ट वीक की जो अपर यहाँ पर दिखती है, तो ये जो हाई बना था मार्केट में, यहाँ पे रिजेक्शन था, 3 टाइम रिजेक्शन यहाँ पे मार्केट में है। ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है और थर्ड टाइम है। तो 3 रिजेक्शन जब मार्केट में है, अपर वीक जब 3 टाइम मैच होती है, कभी भी आपको मार्केट में सेलिंग के बारे में ही सोचना है, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप बात करेंगे तो कि ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ, वेट कीजिए। मार्केट यहाँ पे बुलिश की हुआ है। मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ, आपको समझ आता है, एक मिनट जरा वेट कीजिए, आपको बताता हूँ मैं। तो ये जो आपको दिखती है कि इस कैंडल का लोअर वीक यहाँ पर टच किया है, सेकंड टाइम यहाँ पर टच किया है, और ये जो कैंडल यहाँ पे जब हुई थी ओपन यहाँ पे गैप डाउन में, यहाँ पर टच करके फिर से ऊपर गई है मार्केट, या ऊपर गई है फिर से नीचे गई, लेकिन बॉडी टोटल ग्रीन बॉडी दिखती है, बुलिश कैंडल दिखती है, ब्लू वाली। हमने यहाँ पे कलर चेंज किया है दोस्तों। ये जब 3 लो जब टच करते हैं मार्केट में, याद रखना है कि फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, तो दोस्तों मार्केट में वहाँ पे फिर से बाउंस की संभावना आ सकती है। जैसे मैंने आपको भी बताया, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे जब टचिंग यहाँ पर मार्केट में दिखती है, यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था। तो आपको याद रखना कि फर्स्ट टाइम जब हम कभी भी मार्केट में देखेंगे तो हमको मार्केट के अंदर 3 अपर वीक अगर मैच होती है तो आपको याद रखना कि वहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो फर्स्ट टचिंग यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है और थर्ड यहाँ पर है, तो 3 अपर वीक अगर अप साइड में बनती है तो भी सेलिंग प्रेशर है, और लोअर साइड में अगर 3 वीक अगर यहाँ पर बनती है तो भी आपको मार्केट में ऊपर लेके जाने की बात करता है, ओके। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर लोअर वीक, यहाँ पर लोअर वीक है और यहाँ पर लोअर वीक है, तो मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोअर वीक मिली, सेकंड मिली और थर्ड मिली, तो दोस्तों फिर से थर्ड मिली तो मार्केट फिर से अप में गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 3 लोअर वीक अगर टच करती है तो ये बुलिश है, अपर वीक अगर टच करती है, रिजेक्शन देती है, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता है। इसको याद रखना, किसी बुक में ये लिखा नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ में हमने स्टडी किया है, कुछ बातें हमको मास्टर ने सिखाई है। जो स्टीव मिशन से यूएसए से, उन्होंने काफी बुक्स लिखे हैं, तो उनका मैं स्टूडेंट हूँ, काफी कॉन्फिडेंस आपको सिखाता हूँ। अभी आप सर जी बात करेंगे, आपको जो सवाल था आप पूछ सकते हैं मुझे, आइए। सर आपने बताया था कि जो कैंडल बनी है ये उसके बैक डेट मैं पिछले 3-4 कैंडल से, तो कंफर्म है किस डेट तक की कैंडल्स को मैच करना है जो हमें बेरिश पैटर्न बता रहा है, यहाँ से बेरिश पैटर्न होगा। ओके, तो दोस्तों अभी आपने जो सवाल किया है, देखो आप याद रखेंगे कि अप ट्रेंड में मैंने आपको भी बताया था कि ये जो लेवल से इस टाइप की कैंडल अप ट्रेंड में अगर बनती है तो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग टाइप की पैटर्न नहीं है, ओके। याद रखेंगे, 100% याद रखेंगे। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब आप रैली जब दे रही है मार्केट में, इस टाइप की पैटर्न अगर बनती है मार्केट के अंदर तो आपको यहाँ पे स्टार्टर सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन थोड़ी बॉर्डर की साइड थोड़ी अलग टाइप की है। लेकिन तीनों पैटर्न अगर हम कैच करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता है। जो तीनों पैटर्न से मैच करेंगे तो मुझे पता था कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो तीनों पैटर्न जब मैच हुए थे, लेकिन अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम सोच सकते हैं कि लेफ्ट में क्या हुआ था, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना कि जब हम मार्केट में खड़े हैं तो हमको लेफ्ट में सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है। हम मार्केट के किस रेंज पे खड़े हैं। तो दोस्तों ये जो रिजेक्शन की जो मैं से बात कर रहा था अपर वीक की, अगर ये मैच होती है तो भी वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता है। तो देखेंगे कि 3 वीक की अगर अपर वीक की जब मैचिंग है तो मार्केट में डायरेक्ट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ से लेकर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट अप में गया है फिर से नीचे गया है। दोस्तों जब डोजी फॉलोड बाय स्मॉल रियल बॉडी तो मार्केट फिर से नीचे जाएगा, मतलब जाएगा। इसको लिख के रखेंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में किसी भी यूट्यूब पर के पास जानकारी नहीं है, हमेशा मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये जो मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, स्मॉल बॉडी के सामने अगर कोई बॉडी बनती है इस टाइप की, अगर पहले आपको गैप डाउन में दिख रही है, यहाँ पे रेड बॉडी भी अगर है, रियल बॉडी भी अगर होती तो भी काम करता था, लेकिन यहाँ पे रेड बॉडी होनी चाहिए थी,
लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन दे रहा है। इसके लो साइड में अगर डोजी बनी है या कुछ बना है, लो टूटा तो आपको सेल ही करना है, आपको बाय करना नहीं है। अगर बाय अप साइड में रेसिस्टेंस टूटता है तो आपको वहाँ पे बाय करना है, आपको याद रखना है कभी भी। ये अगर हम आगे डिस्कस करेंगे, रियल चार्ट पे जाएंगे, अभी हम 1 आवर 1 चार्ट की जैसे बात कर रहे थे, कैंडल के अंदर क्या क्या बनता है, हर चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी ये क्लियर है आपके लिए। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा है कि आगे वाले चार्ट पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। ओके, ये टोटल बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे और एक बात है कि बहुत बड़ी सीक्रेट बात है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे कि जब मार्केट में मैंने आपको अभी बताया था कि कंटिन्यू 3, 4, 5 कैंडल अगर अप साइड में टच होती है, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आया था, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जो भी दोस्तों आपको यहाँ पर दिखती है दोस्तों, ये जो रेंज है, ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको पैनेट है, बुलिश पैनेट है दोस्तों, ये जो डिफरेंस है इतना ही आपका टारगेट बनेगा। ओके, पैनेट जब मार्केट में बनता है, मार्केट में जब बुलिश जब बनता है तो याद रखेंगे कि हायर लो मतलब हायर लो बनते रहते, लेकिन जो हाई बनते हैं वाइड रेंज में बनते हैं। वाइड रेंज मतलब तोड़ने की कोशिश बहुत कर रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में भी आया है दोस्तों। आपका जो लोअर टाइप का जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो आपको जैसे मैंने ट्रेंड की बात कर रहा था, तो यहाँ पर लो नीचे होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये डेली टाइम फ्रेम है तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बता रहा हूँ दिखने में बहुत इजी है, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड करके रुकने वाले नहीं होते। तो आपको बताने की जो कोशिश है, बुलिश पैनेट जब मार्केट में बनेगा, यहाँ पर जो मैंने बात की थी, तो दोस्तों जब ब्रेकआउट देगा तो मार्केट में काफी जो डाउन साइड की जितनी रेंज है इतना ही आपको टारगेट लेना है, इसके अलावा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये पैनेट के अलावा भी इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि आपको याद रखना चाहिए, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि जो भी हमने बात की थी, मल्टीपल अपसाइड में अगर कोई टचिंग होती है, अगर हम देख सकते हैं कि मार्केट में बॉक्स रेंज चल रहा है मार्केट के अंदर, तो दोस्तों इन साइड बार के अंदर मतलब इस बॉक्स के रेंज के अंदर बहुत सारी कैंडल जब बनी है, अगर डाउन साइड में ब्रेक दिया है, तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू नीचे नहीं गया है, तो कुछ जवाब हमारे पास नहीं होते। हर दिन अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे, हमको हर दिन मतलब सीखने के बाद भी कभी कभी हम फेल होते हैं। जैसे कि मैं काफी कोशिश करने के बाद लगातार मैं 2 आवर से ज्यादा रनिंग मार्केट में चार्ट देखता हूँ। अगर अभी भी मैं अभी सेशन दे रहा था, मतलब मेरे पास अभी भी काम चलता है, हम बिटकॉइन पे भी काम करते हैं, लेकिन अभी जैसे सेशन सिखा रहा हूँ, मतलब हम देखते हैं मार्केट में क्या होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल अपर हाई जब टच होते हैं, मल्टीपल अपर हाई टच होते हैं, कभी भी हमको वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। अगर लो टूटता है उस रेंज का, अगर कोई फर्स्ट कैंडल दिखती है, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कैंडल यहाँ पर है, थोड़ा जूम करके दिखाता आपको मैं, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का जो लो है इस रेंज के अंदर मल्टीपल टचिंग यहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों रेसिस्टेंस लेवल अगर वहाँ पे हम सोचते हैं उस लेवल के लिए, अगर उसको तोड़ के ऊपर नहीं जाता, तो फर्स्ट कैंडल का लो अगर टूटता है तो भी हमको सेल करने के बारे में सोचना है। हमारा टारगेट दोस्तों ये जो रेंज है, इतना ही रेंज का हमारा बॉक्स रेंज का टारगेट हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा शायद मैंने गलती से बड़ा कर दिया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पर है, अगर हाई ब्रेक हुआ है तो ये जो रेंज है इतना ही हमारा बॉक्स रेंज का टारगेट होगा। बॉक्स रेंज टारगेट से बेस्ट दोस्तों कुछ भी नहीं है। अगर आपको इसकी आदत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए एक्यूरेट लेवल आने वाला मिलेगा जरूर। मैंने काफी भी लेवल ऐसे दिए हैं कि हजारों लेवल्स मैंने लोगों को दिए हैं, मतलब बॉक्स रेंज के ऊपर ही देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि किसने बताया कि सर फिबोनाची की गैंड ड्रॉ करो या फिबोनाची की फैन करो, या जो भी आपको लगता है, अलग अलग टारगेट देने वाले बहुत सारे टूल्स है, लेकिन उससे अच्छा दोस्तों बॉक्स रेंज टारगेट जो है सबसे बेस्ट है। आपको याद रखना है कि आपको उसको भूलना नहीं है करके, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल जैसे हमने डिस्कस की थी, बुलिश पेयर्सिंग पैटर्न दोस्तों यहाँ पर सेम है। मतलब जैसे हमने बात की थी, ये जो कैंडल्स यहाँ पर थी, यहाँ पर जो कैंडल दिख रही थी, ये बता रहा था कि बुलिश पेयर्सिंग पैटर्न था, सेम मार्केट अप में गया है। उसी चार्ट को हमने घूम करके वहाँ पर स्क्रीनशॉट पे रखा हुआ था, हमने जब डिस्कस किया था तो बॉक्स रेंज के बारे में हमने बात की थी। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, अभी एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि जब मार्केट में फर्स्ट हाई जब बना था यहाँ पर, ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे टाइप में बन रहा है, ठीक है। ये हेड यहाँ पर हेड है, यहाँ पर है, ये हेड है, यहाँ पे शोल्डर है। लेकिन हेड एंड शोल्डर जब मार्केट में बना है तो हमको बाद में पता चला कि यस कि यहाँ पर शोल्डर बना हुआ है, यहाँ पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। दोस्तों फर्स्ट टाइम मार्केट जब रिस्क रेंज पे आया था, यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जब ये सपोर्ट टूटेगा फिर से दोस्तों इसी लेवल तो मार्केट फिर से रिजेक्शन देखेंगे, नीचे जाएगा। यहाँ पर कोशिश की थी मार्केट में, आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारी कोशिश मार्केट वाइड रेंज में चल रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे वाइड रेंज मतलब मार्केट साइड में चल रहा था, लेकिन मार्केट तुरंत नीचे नहीं जा रहा था। एक कैंडल ने यहाँ पे कोशिश की थी, तो ये याद रखना कि जब ये फर्स्ट रेंज की हमने जब बात की है, हेड एंड शोल्डर की जब बात थी, जब फर्स्ट लो यहाँ पर टूटा है तो मार्केट के अंदर जो रेंज है आपका दोस्तों, ये अप से लेकर हाई का जो रेंज है दोस्तों, इतना ही आपका टारगेट आपका बनता है। तो दोस्तों बॉक्स रेंज के टारगेट के अलावा मार्केट में और कुछ वेस्ट नहीं है। जैसे कि स्टॉक मार्केट टॉक का टेलीग्राम चैनल है, शशि जी ने यहाँ पे रखा हुआ है सारे किसी के लिए परमिशन। तो यहाँ पर जो सीक्रेट सिखाता हूँ, इंडिया में किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस टाइप के सीक्रेट आपको नहीं मिलेंगे। लगातार 4 साल से काफी वेबिनार मैंने यहाँ पर दिए हैं,
टोटल हिंदी में बात करता हूँ। और हर चीज़ ऐसी है कि किसी ने कहा मुझे सर आप अपना नाम बताइए, हर चीज़ बताइए, हर चीज़ बता के हो गई है, लेकिन इंग्लिश में बात नहीं करते, इतना कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन आप उसके पीछे मत जाइए कि इंग्लिश में बात क्यों नहीं करते। जितना नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ, इतना डीप नॉलेज आपको इंडिया के किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर या टेलीग्राम चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा। इतना डीप मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि यूएसए के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्टूडेंट हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है दोस्तों। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये जो निफ्टी का जो क्लोजिंग था, एक्सपायरी का, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने देखा था कि मंडी की ओपनिंग यहाँ पर हुई थी, काफी बुलिश था, और यहाँ के बाद मार्केट में फिर से बहुत ऊपर की तरफ मार्केट गया हुआ है। रियल चार्ट पे हम यहाँ पर जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जब आया था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल्स है इसको क्या कहते हैं कि हाई वेव कैंडल। अपर वीक, लोअर वीक अगर बड़ी है, स्मॉल बॉडी अगर दिखती है, इंडिकेशन कैंडल है, अगर लो टूटता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता हुआ है। ठीक है, फिर से जूम करके आपको दिखाता हूँ। रियल चार्ट पे अगर हम जाएंगे, पीपीटी का सेशन यहाँ पे एंड होता है, यहाँ पर द एंड अभी आगे आएगा, लेकिन मैं रियल चार्ट पे जाऊंगा, वहाँ पे भी आपको फिर से सवाल पूछूंगा, बाद में हम सेशन को एंड कर देंगे। ठीक है, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, अभी 1 आवर हमारा हो चुका है। वैसे अगर कुछ होगा तो हम अगर बात करेंगे आगे, मैं आपको रियल चार्ट पे लेके जाता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पे सुना है। सेशन का हमारा जो रिकॉर्डिंग है आप पॉज कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो आप